नेता और अपराध जगत का बहुत ही करीबी संबंध है। ऐसे में कोई नेता अपराधी से दूरी कैसे बनाएगा जब नेता बनने के लिए ट्रेंड ही अपराधीकरण का चल रहा हो। जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया का खास कार्यक्रम सुकून मिलेगा। क्या आपको लगता है कि जब राजनीतिक और आपराधिक छवि वाले व्यक्ति में चोली दामन का साथ हो तो वह भला अपराध को खत्म कैसे करवाएगा? विकास दुबे एक ऐसी ही शख्सियत का नाम है। विकास दुबे के पीछे न जाने कितने पावरफुल लोगों का हाथ है। नहीं तो 60-65 मुकदमे होने के बाद कोई ऐसे खुले में घूमे, ऐसा तो जुल्म ना हो सरकार। और ऐसे में हमसे यानी कि आम लोगों से कोई मामूली सी गलती हो जाए तो शायद हम कई साल तक जेल में सड़ते रहेंगे। मुझे इस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे किसी व्यक्ति का नाजायज़ संबंध किसी औरत से हो तो वह लोगों को नहीं बताता है। नेता भी ठीक ऐसा ही करते हैं। वह अपराधी व्यक्तित्व वाले लोगों से संबंध तो रखते हैं लेकिन किसी से बताते नहीं, और बताएंगे भी क्यों जब हर पार्टी में ऐसे ही लोग भरे पड़े हैं। सबसे पहले इस पैटर्न को रीसेट करने की ज़रूरत है। अभी हाल ही में पुलिस को एक सूचना मिली कि विकास दुबे के घर में अवैध हथियार रखा जाता है। जानकारी मिली थी तो फिर क्या था, पुलिस सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जेसीबी के द्वारा उसके घर को गिराया गया। गिराए जाने के बाद पुलिस के हाथ 6 तमंचे, 25 कारतूस और 15 देसी बम, लगभग 2 किलो विस्फोटक सामान बरामद हुआ। विकास दुबे घर वालों के नाम पर हथियार लेकर उसे खुद यूज़ करता था। लेकिन अगर आपको अपनी सुरक्षा के लिए भी हथियार को लेना है तो किन किन प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, थोड़ा बहुत फटाफट जान लेते हैं। लाइसेंस लेने के लिए सभी ज़रूरी कागजात जैसे कि इनकम टैक्स का ब्यौरा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसे आप अपने आसपास रहने वाले 2 व्यक्तियों से प्रमाणित कराकर आना होता है कि आपकी छवि साफ सुथरी है। अब मुझे समझ नहीं आता कि इन लोगों को यह सब प्रॉब्लम क्यों नहीं फेस करनी पड़ती जो प्रॉब्लम आम आदमी को लाइसेंस लेते हुए होती है। इसका मतलब साफ है, गुनहगार के चोली के पीछे क्या है? चोली के पीछे कोई ना कोई पावरफुल हाथ रहता है। नहीं तो जिसके खिलाफ इतने सारे मुकदमे हों वह अपना चरित्र प्रमाण पत्र देता है, और वो भी साफ सुथरा कैसे? वैसे इस घटना को पुलिस ने गंभीरता से लेते हुए कई एक्शन लिए हैं, जिसमें कई सारे पुलिस वाले और नेता लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। इसमें प्रशासन चलाने वालों के ऊपर भी बात उठती है। दूसरी तरफ पुलिस के अधिकार में बदलाव और सुरक्षा के लिए उपयोगी सामान को अपने हिसाब से यूज करने की अनुमति देने की भी बात उठती है। इस घटना को ही देख लीजिए। पुलिस बल को लीड करने वाले व्यक्ति को क्या योजनाबद्ध तरीके से तैयारी नहीं करनी चाहिए थी? साथ ही सुरक्षा के लिए पुलिस बलों के पास हथियार और हेलमेट भी नहीं था। फील्ड क्राफ्ट की जो रणनीति होती है, जो उसके नियम होते हैं, उन्हें फॉलो नहीं किया गया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो विकास दुबे और उनके साथी पहले से ही तैयार थे। इससे स्पष्ट होता है कि शायद किसी पुलिसकर्मी ने ही सूचना दी होगी। वैसे एक बात मैं आपसे और कहूँगा कि ऐसे लोग तो हर जगह हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और जिन पर थोड़ी बहुत कार्रवाई होती भी है उनको बचाते हैं नेता, मंत्री और विधायक। और आपने ये मशहूर डायलॉग तो ज़रूर सुना होगा कि चचा हमारे विधायक हैं। ये शब्द सुनते ही शब्द का भाव आप समझ ही गए होंगे। हर पार्टी में आपराधिक चरित्र वाले मंत्री बैठे हैं। वर्ष 2017 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR की रिपोर्ट के बाद 143 विधायक यानी कि कुल संख्या के 36% विधायकों के खिलाफ कोई ना कोई मुकदमा दर्ज था। यानी जिनके खिलाफ हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हैं उनसे किस प्रकार की रामराज की आशा की जा सकती है? अगर आप बबूल का बीज बोएंगे तो उसमें कांटे ही निकलेंगे, आम खाने को नहीं मिलेगा। इन सब के बीच हमारी न्याय प्रक्रिया पर भी सवाल उठता है कि किसी भी प्रकार से फैसला आने में इतना देर क्यों हो जाती है। अगर अपराधी कोई नेता है तो केस जिंदगी भर चलता रहेगा, लेकिन फैसला नहीं आएगा।
अगर कोई निर्दोष व्यक्ति के ऊपर सुनवाई हो रही होती है तो फैसला सुनाकर उसे जेल में डाल दिया जाता है या बाद में बरी भी कर दिया जाता है और फिर पुनर्विचार याचिका के दौरान या के तहत कार्रवाई होती रहती है। कई साल बीत जाता है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति कई साल यानी आंकड़े के हिसाब से अगर समझना चाहें तो 10 साल बाद उसको इंसाफ मिलता है तो उसके बेकार हुए समय और खर्च की गई राशि को बर्बाद करने का जिम्मेदार कौन होगा? क्या कोर्ट उसको सही मुआवजा दिलवा पाती है? लेकिन ये तो रही आम व्यक्ति की बात। बाहुबली व्यक्ति अगर हत्या का भी मामला है तो पहली बात तो फैसला आएगा नहीं, और अगर कुछ मामलों में जेल भी हो गई तो मामूली समय के बाद वे छूट जाएंगे। हम लोग हर बार कोई घटना होने के बाद अपनी आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन अब पहल होनी चाहिए। हर पार्टियों से आपराधिक व्यक्तित्व वाले नेताओं को पार्टी से निकाला जाना चाहिए, और ये मैनिफेस्टो भी था हमारी मोदी सरकार का। जब ऊपर का सरकारी सिस्टम सही होगा तभी हम अपराध को कम कर सकते हैं, नहीं तो हर बार ऐसे ही नए नए लोग नए नए नाम रखकर सामने आते रहेंगे और हम बार बार चिल्लाकर शांत हो जाएंगे। अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही दमदार मुद्दों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं देश के वीर जवान पुलिसकर्मियों को सलाम करता हूं और उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। आप सबसे भी अपील करता हूं कि हमें एक साथ मिलकर सिस्टम को सही करने की गुहार करनी चाहिए, नहीं तो हर बार की तरह यह मामला भी ठंडे बस्ते में चला जाएगा। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और ये सब फ्री है। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तनाव से दूर रहिएगा, अच्छा सोचिएगा, अच्छा करिएगा। जय हिंद, जय भारत।